हेलो भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए ठीक है। आज हम करेंगे सेट नंबर 9 और सेट नंबर जो 9 है आपका वो लेवल 3 है। लेवल 1 में 3 सेट था, लेवल 2 में 5 सेट था और लेवल 3 में 8 सेट है। वो 9 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सेट नंबर 9 करते हैं। और आप लोग को एक बात बता दूं, 1 जनवरी से एडवांस मैथ राकेश यादव बुक से शुरू किया जाएगा। किसी को प्रॉब्लम होगा, किसी को करना है तो आप आ जाइएगा। राकेश यादव बुक का एडवांस मैथ 1 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है, चलिए। अभी मेरे पास सेटअप बहुत कम है, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। सेटअप होने जाने पे मैं डेली लाइव करवाऊँगा आप लोग का। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 39 पढ़ते हैं। कहता है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार, प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार है 8, 15, 17। 8 है, 15 है, 17 है। प्रिज्म है, देखिए प्रिज्म बनाए हैं, 2D में बनाए हैं। ऐसे प्रिज्म 3D पिक्चर होता है। ठीक है, बगल में दिख रहा होगा एक दूसरा पिक्चर। तो प्रिज्म का आधार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। इसका जो भुजा है 8 है, 15 है और 17 है। ठीक है, अगर 8, 15, 17 नीचे है तो ऊपर भी वही होगा, 8, 15 और 17। कहता है इकाई भुजाओं वाला एक त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई 20 इकाई है। इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक है आपका 20 इकाई, 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट। इसको ठीक से लिख लेते हैं। अब कहता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा भैया, देखिए प्रिज्म है, इसमें सबसे पहले देखिएगा तो 8, 15, 17 क्या बनाता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट समझते हैं ना जी? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, योग करेंगे तब क्या आएगा? 17 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट बनाएगा 8, 15, 17। तो इसलिए कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज किस प्रकार का हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए ये पूरा फिगर का कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले 2 त्रिभुज दिख रहा है ना जी? 2 त्रिभुज दिख रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये तो दिख ही रहा है, प्लस में ये जो दिख रहा है आपको साइड उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपका, क्या दिख रहा है? प्रिज्म, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके इसको बोलेंगे प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का निकालेंगे, इसका दोनों जोड़ेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 त्रिभुज है तो 2 से गुना, और इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार ऊंचाई कौन होगा? 8, 15 होगा, 17 तो होगा नहीं, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होता है। तो एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगा, या तो ए आधार होगा, ए ऊंचाई होगा। तो आधार गुने ऊंचाई प्लस। अब प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए किसी भी 3D फिगर का अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर यानी परिमाप। कहाँ लिख दें? देखिए किसी भी फिगर का हम अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं? जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है वो क्या करते हैं कि इसका परिमाप निकालते हैं उसका, और इसमें हाइट से गुना कर देते हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। चाहे वो घन हो या घनाभ हो, है ना, या फिर कोण हो, शंकु हो, बेलन हो, सबका ही होता है। परिमाप निकाल कर हाइट से गुना कर दीजिए, क्या आएगा? हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। कोई दिक्कत? और परिमाप किसका? आधार का। और आधार का परिमाप में गुना कर देंगे हाइट से, क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिक्कत है? अब इसका परिमाप कितना होगा देखिए, तो 15, 8, 23, 23, 17, 40 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हाइट कितना दे रखा है? 20, तो कितना हो गया? 40 गुने 20, 800। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 800। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 15 8 20 से 120 प्लस 800 क्या हो जाएगा जी? 920। इकाई में दे रखा है तो इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई, वर्ग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए भाई लोग देखिए दूसरा प्रश्न है, 42 नंबर। कहता है 30% फल बेचने के बाद विक्रेता के पास 140 फल बचता है, तो प्रारंभ में कितना फल था? तो 30% फल बेचने के बाद, तो 30% का मतलब क्या होता है? तो 30% का मतलब होता है
3/10। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पास टोटल 10 फल था तो 10 में से 3 बेच दिया तो बचा कितना, तो बचा हम उसके पास रिमेनिंग हो गया 7 यूनिट, है ना। 7 यूनिट, और 7 यूनिट बच रहा है कितना, 140 बता रहा है। तो 7 यूनिट को 140 बता रहा है तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा 7 दूनी 14 20, है ना। 1 यूनिट कितना हो गया 20। तो मतलब टोटल फल कितना था, टोटल कितना है 10 यूनिट। तो 10 गुने 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 फल उसके पास थे। चलिए प्रश्न संख्या 43 बता देते हैं। कहता है √x - 1/√x बराबर दे रखा है आपका 4। तो मान किसका पूछता है, तो मान पूछता है x² + 1/x² का मान बताएं, माइनस यहाँ पे इसी का मान प्लस का है, सॉरी इसका मान क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर में। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर करेंगे और तो इधर का भी स्क्वायर होगा। तो इधर का जब स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा a का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा x + b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x, है ना। और a - b का होल स्क्वायर बनेगा नहीं जी, तो -2ab, तो -2ab 1/√x, ठीक है। x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया -2। तो हम यहाँ पर केवल -2 लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं -2। अब देखिए इसको रखेंगे, इसको आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ से -2 को हटा देते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो हमारा बच गया, सब मिलाकर कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब हो गया 16 + 2 कितना हो गया 18। अब फिर इसका वर्ग करेंगे अगली बार तो क्या बनेगा, इधर का वर्ग हो जाएगा, इधर का वर्ग होगा, तो इधर का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 18 × 18 324। इधर का वर्ग होगा तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो a² यानी x² + b² 1/x²। अब क्या होगा +2ab, जब +2ab होगा, है ना जी, क्या होगा +2ab। तो जब +2ab करेंगे +2ab, देखिए a से b कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x² + 1/x² बराबर 2 को अगला साइड भेजेंगे -2 हो जाएगा, तो 302 में 324 में 2 जाएगा 322 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 2 प्रश्नों को एक बार। कहता है 44 नंबर, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखिए 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन। अब मूलधन कितना है 1500 गुने समय 4 वर्ष गुने दर कितना है 8% बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 15 चौके कितना हो गया 60 और गुने 8 6 कितना हो जाएगा 48, 480 रुपया हो गया, क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर। कहता है एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, दर निश्चित है और निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद वो निवेशित राशि 1.21 गुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज करे 1.21 गुना। देखिए अगर हम एक प्रिंसिपल हो गया, गुना होने के बाद क्या बनता है अमाउंट आनी मिश्रधन बनता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा तो कहता है कि अगर हम मान लेते हैं मूलधन 1 रुपया है तो हमारा मिश्रधन क्या बनेगा इसका 1.21 गुना, तो 1.21 गुना हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ हम 100 कर देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इधर भी 100 से गुना हो जाएगा। इसमें अगर हम यहाँ पे इसमें 100 से गुना कर देते हैं तो 100 रुपया हो जाएगा मूलधन हमारा, तो इधर भी 100 से गुना होगा तो 121 रुपया क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है ना। अब देखिए 100 रुपया था और 121 रुपया हो गया, है ना। 100 रुपया से क्या हो गया 121 रुपया हो गया। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो हमारा रेट क्या होगा तो 2 साल है तो अंडर रूट करेंगे। अगर 3 साल होता, अगर समय 2 साल है, अगर टाइम अगर 2 साल है तो इसको अगले में अंडर रूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चूँकि 2 होता है ऑटोमेटिक। अगर टाइम अगर 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट करते हैं। तो समय 2 साल है तो इधर भी क्यूब रूट करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 11। अब बताइए कोई धन 10 से 11 हो गया, कितना ब्याज लगा, 1 का ब्याज कितना पे 10 पे, तो 100 पे कितना, तो क्या आ जाएगा हमारा 10%। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 46 कहता है सती और रथिन
सती को एस से डिनोट करते हैं, रथिन को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहता है अपना जो पूंजी लगाया वो 6:5 के अनुपात में धनराशि निवेश किया। ठीक है, कुछ महीने बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया और 12 महीने के बाद लाभ जो हुआ 7:10 हुआ। देखिए ये जो समय प्रश्न है साझेदारी से है, पार्टनरशिप से है। इसमें आपको हम बता चुके थे जो साझेदारी में फॉर्मूला चलता है वो क्या चलता है, प्रॉफिट बराबर सी गुने टी। तो चूँकि निकालना क्या है, समय निकालना है, तो टी बराबर क्या होगा, पी बटे सी। पी फॉर प्रॉफिट, सी फॉर कैपिटल, है ना, लाभ और पूंजी। तो लाभ का अनुपात क्या है, तो लाभ का अनुपात है 7:10। तो पहले प्रॉफिट का रेशियो लेंगे तो हो जाएगा 7:10। फिर लेंगे कैपिटल का रेशियो तो क्या है 6:5, तो 6:5। अब क्या करना है इसमें से हमको, चूँकि समय निकालना है, तो पी बटे सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम। यहाँ भी बटा करेंगे, यहाँ भी बटा करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 7/6। एक बटा करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2/1। अब यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और इधर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब बताइए अगर सती का टाइम 7 महीना है तो रथिन का टाइम कितना होगा 12 महीना। अब देखिए किसका समय कितना है, सती तो कुछ महीना बाद पैसा वापस ले लिया था, तो बचा था कौन, रथिन। रथिन कितने महीने के लिए पैसा लगाया था, 12 महीने के लिए। अब देखिए 12 यूनिट 12 महीना को दर्शाता है, 12 यूनिट 12 महीना को दर्शाता है, तो 1 यूनिट 1 को, तो 7 यूनिट 7 महीना को दर्शाएगा, है ना। तो सती 7 महीने के लिए पैसा लगाया था, जबकि रथिन ने पूरे 12 महीना के लिए लगाया था। तो पूछ कौन रहा है, सती कितने महीने तक पैसा लगाया था, कितने महीने अकेले, नहीं वो नहीं पूछ लगा था, रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। देखिए स्टार्टिंग तो दोनों साथ में किया था, तो 7 महीना तक लगातार ही रहा सती रथिन के साथ। फिर 7 महीना बाद से भाग गया कौन, सती छोड़ दिया काम, बचा कौन, रथिन। तो रथिन 12 महीना कुल किया, उसमें 7 महीना साथ में सती रहा, तो अकेले रथिन ने कितना महीना काम किया, तो 5 महीना। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है यान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस 2 आदमी है उसी काम को पूरा करने में 21 घंटा लगाता है। कहता है जब दोनों बारी बारी से काम करता है 1-1 घंटे के लिए, है ना, तो बताइए कितना समय में काम पूरा होगा। बाकी डिटेल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए खुद से। देखिए इसमें 2 आदमी हैं, ईयान है और मानस है, ईयान और मानस। ये कहता है कितना दिन में कर लेता है, 15 घंटे में कर लेता है। 15 घंटे में काम करता है किसी काम को, 1 घंटा है एच फॉर आवर। ठीक है, और ये जो करता है आपका 21 घंटा में करता है ना। तो कुछ काम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं टोटल वर्क एलसीएम लेके तो 105। तो मान लेते हैं टोटल वर्क जो है काम है 105 है ना। अब जो 105 काम ही 15 घंटा में करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 15 7 75 से 7 काम। मानस कितना करेगा 1 घंटा में, 21 घंटा में 105 काम, तो 21 घंटा में सॉरी 1 घंटा में 21 चक 84 21 75 से 5 काम। ठीक है, अब कहता है 1-1 घंटा के लिए। देखिए 1 घंटा यान करेगा, 1 घंटा मानस करेगा, तो इस तरीके से जो बनता है उसको हम लोग चक्र बोलते हैं, साइकिल। क्या बनता है, साइकिल बनता है। तो अगर एक बार यान किया 1 बार मनीष किया तो कितना साइकिल बना, 1 साइकिल बन गया। 1 साइकिल में कितना समय लगा, 1 घंटा 1 घंटा सब मिला के 2 घंटा समय लग गया। और काम कितना हो गया भैया, 7 काम और 5 काम कितना हो गया, 12 काम। अब काम कितना करना है, 105 काम करना है, तो कितना साइकिल चलाना होगा, तो 12 × 84 / 96 बरनमा 78 से, बरनमा 78 से अगर 9 चक्र लगा देते हैं तो 108 काम हो जाएगा, है ना। तो चक्र कम करना पड़ेगा, तो 1 चक्र कम करेंगे, × 84 / 96। तो यहाँ से मान लेते हैं 8 चक्र। जब 8 चक्र चलेगा तो चक्र 8 हुआ, घंटा कितना होगा 16 घंटा। काम कितना हो जाएगा 96 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, / 96 काम। अब देखिए चक्र ख़त्म कहाँ पे होगा, मानस पे। अब इसके बाद काम पे कौन आएगा, यान आएगा। तो अब की बार यान आएगा, 1 घंटा काम करेगा, कितना काम कर देगा 7 काम। काम कितना हो गया 7 6 13 और 9 1 10, 103 काम हो गया। समय कितना हो गया 16 घंटा और 1 घंटा। ठीक है, अब देखिए अगर मानस 1 घंटा के लिए काम कर देगा तो काम कर कितना देगा 5 काम। तो काम कितना हो जाएगा 108 काम। और काम करना कितना है 105। इसका मतलब इसको 1 घंटा काम नहीं कराएंगे, इससे कोई 1 घंटा से कम काम कराएंगे। तो अब देखना है कि कितना देरी इसको काम कराएंगे। तो हम इसको ऐसे सोचेंगे, हमको भी और काम कितना करवाना है, मात्र 2 ही काम करवाना है। और करता कितना है 1 घंटा में 5 काम। तो हम बोलेंगे कि 5 काम करता है कितना देर में, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। तो एक काम कितना देरी में करेगा, तो एक काम करेगा 60/5 यानी 12 मिनट में। और कहता है 2 काम करवाना है। तो जब 2 काम करवाना है तो एक काम में 12 मिनट, तो 2 काम में 24 मिनट हमारा लग जाएगा।
तो 2 काम में 24 मिनट लग गया, यानी अब की बार जो मानस आएगा मात्र 24 मिनट काम करेगा और 2 काम कर देगा। इस तरीके से काम मेरा पूरा 105 हो जाएगा। और समय क्या लग जाएगा, 16 घंटा, एक 17 घंटा, तो 17 घंटा और 24 मिनट। ठीक है, चलिए भाई सब कहता है अगला देखिए, जो क्वेश्चन दे रखा है इसका परिमेय रूप कौन सही होगा। इस दे रखा है क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, परिमेयकरण लगाएंगे। तो परिमेयकरण कैसे लगाएंगे, तो 15 + 2 है, तो गुना करेंगे किससे, जो हर में है उसी से गुना करेंगे, केवल साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी से गुना करेंगे, इसी से भागा देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a + b × a - b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, और माइनस देखिए √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो जो √5 का स्क्वायर होगा वो 5 होगा, और जो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा। ऊपर क्या बनेगा हमारा, 15 × √5 - 2। अब देखिए इस 15 का गुना इससे भी, तो क्या बन जाएगा, 15 √5 - 15 दूनी 30, और 5 में से 4 गया 1, तो बचा 1 है, तो एक नीचे लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर शायद सी, हाँ सी मिला लीजिए, इसी तरीके का ऑप्शन है दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 49 से कहता है, दो वृत्तों की परिधियाँ, 2 वृत्त है, इसका परिधि आपस में टच करता है बाह्य रूप से, उनके केंद्र की बीच की दूरी। केंद्र की बीच की दूरी का मतलब हुआ कि अगर यहाँ केंद्र इसका है, इसका केंद्र यहाँ है, तो इसका जो बीच का दूरी है टोटल यहाँ से यहाँ तक वो है 12 सेंटीमीटर, या 12 इकाई क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 7 है। देखिए यहाँ से यहाँ 12 है और इसका मान लेते हैं त्रिज्या 7 है। भैया जब इस टोटल यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या बचा, 5। तो दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5। तो कहता है इसका व्यास बताइए। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो 2 × 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। चलिए भैया अगला जो प्रश्न है, कहता है tan u = 12/5, जिसमें जो है v 90 डिग्री है, u w अलग अलग साइड है, मतलब है ना साइड है। तो कहता है v u का लंबाई 10 है, तो हमको v w का लंबाई बताइए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो tan u है, tan u देखिए यहाँ से, तो चूँकि tan u दे रखा है, तो tan u बराबर क्या होता है, तो tan बराबर जो फार्मूला होता है ऊपर को बोलते हैं p/b। तो ऊपर हो गया p, नीचे हो गया b, यानी a हमारा p हो गया, a वाला भुजा vu हमारा हो गया b। ठीक है, अब देखिए b यहाँ है कितना है b, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट को कितना 10 आ रहा है, 10 से तो कितना गुना हो गया, 2 गुना। जब यहाँ 2 गुना हुआ, जब आधार इसका 2 गुना हो गया p, तो हमारा b जब हमारा 2 गुना हो गया तो p भी क्या होगा, 2 गुना होगा। तो 12 का 2 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो इसका लंबाई क्या आ गया हमारा, v बराबर हो गया 24। सही पूछ रहा था। कहता है अगला प्रश्न 3/4 को परसेंट में बदलिए। तो 3/4 को जब परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 4 से काटेंगे 25, और 25 तिया होगा 75%, हमारा उत्तर हो गया। चलिए भैया प्रश्न संख्या 52 करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एज इट इज़, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो 2 + √2 हो जाएगा। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जी, तो 2 + √2 × 2 - √2। ठीक है, अब इससे भागा देंगे, कट जाएगा, ये बच जाएगा। इसको 1 से गुना करेंगे तो 2 - √2, यहाँ माइनस है, इससे भागा देंगे, कट जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ +2 का हो जाएगा -2 और -√2। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या हुआ, 2 + √2 -√2 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ से जाएगा -2√2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a + b × a - b। तो क्या हो जाएगा जी, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, 4 में से √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 गया 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या बचा हमारा, 2 + √2 और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा -√2, √2 से √2 कट गया, बचा क्या हमारा 2। उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगला कहता है, यदि 5 लाख के 35 खिलौने पैक करने में 7 दिन लगाते हैं। फार्मूला पता होगा आपको, m1 d1/w1 = m2 d2/w2, यही ना ट्रिक होता है। तो कितना लड़के हैं, 5 लड़के, तो 5 लड़के कितने दिन लगाते हैं, 7 दिन। कितना खिलौना, 35 खिलौना, तो काम हो गया हमारा। बराबर कहता है कितने लड़के, तो मान लेते हैं x लड़के, ठीक है, या m2 का m2 मान लेंगे। कहता है 3 घंटे में
सॉरी यहाँ 7 घंटे था तो घंटा लिए, यहाँ भी है कितने घंटे में, 3 घंटे में बता रहा है। 3 घंटे में 65 खिलौना पूरा बना लेगा, पैक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम काट देंगे, कैसे काटेंगे देखिए, 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 5 से 5 कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा 65 बराबर 3x, क्या हो जाएगा 3 गुने x। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 65/3, क्या माने थे जी आदमी नहीं, 65/3 आदमी। तो इसका हो जाएगा 22 में 66, काटेंगे 3 दूना 6, 21 सही 2/3 आदमी। अब देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, यही हमारा उत्तर होगा, कहीं गलत नहीं ना है। 5 आदमी 7 घंटे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 और 55 देखते हैं। यह है 54, वो है अगला आपका 55। देखिए दे रखा है, कहता है इसको सोल्व करके मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर दिख रहा है, देखिए हम 238 को मान लेते हैं ए, ठीक है, और 181 को मान लेते हैं बी, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लेते, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए गुने ए स्क्वायर प्लस बी गुने बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तोड़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2ab प्लस में 2ab माइनस में कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, देख लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अगला प्रश्न यहीं पे है। कहता है देखिए 6/50 बराबर √8/200। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, है ना, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर x है तो किसका मान निकालना है हमको, x का मान निकालना है। तो हो जाएगा 6/50 बराबर √x मान लिए बटे 200। 50 से काटेंगे 50 चौके 200, तो हो जाएगा √x बराबर 6 चौक 24। अब यहाँ से x बराबर क्या होगा, इधर रूट में है, इसको हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर में। तो x बराबर क्या होगा 24 576, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए भैया देखिए, कहता है हर्षा बैंक ऑफ इंडिया में 3 वर्ष की अवधि के लिए 2000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट करता है। देखिए 2000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट करता है। यदि अर्धवार्षिक प्रभावित ब्याज की दर 13% साधारण ब्याज है ना। देखिए पहले तो साधारण ब्याज दे रखा है, रेट कितना है 13%, ठीक है। 13% प्रतिवर्ष हो तो उसे 42 महीनों में कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए अर्धवार्षिक है, जब अर्धवार्षिक है तो कितना महीना दे रखा है टाइम 42 महीना। तो 42 महीना में कितना अर्धवार्षिक होगा, तो एक अर्धवार्षिक में 6 महीना, तो 42 महीना में, तो 42 में 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हाफ ईयर, मतलब 7 अर्धवार्षिक होगा 42 महीना में, ठीक है। समय हमारा हो गया 7 हाफ ईयर। और जो रेट होगा इस साल का 13% है, तो आधा साल का कितना होगा 13/2%। कहता है 42 महीने बाद कितना हो जाएगा, है ना, कितना धनराशि मिलेगा। तो देखिए ब्याज अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और दे रखा था, मूलधन हमारा कितना है 2000, मूलधन 2000 है, रेट 13/2% है, समय दे रखा है, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे, आसान है। तो मूलधन गुने समय कितना है, समय है 7 गुने दर 13/2 है, तो 2 नीचे लिखेंगे बटा 100, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, काट देंगे 2 से 2 दहें के 20, तो हमारा हो गया 391 दहें के 910। तो हमको कहता है कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछता है। तो अमाउंट के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल जोड़ेंगे, उसमें ये साइज जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना 2000 और 910 रुपये जोड़ देंगे तो क्या हो गया 2910 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1 को 1 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 3 बार लिखा है, 4 को 4 बार लिखा है, 5 को
5 बार लिखेगा, 6 को 6 बार लिखेगा। इसी तरीके से लिखते रहेगा तब तक जब तक कि कुल मिला करके 1 2 3 4 5 इस तरीके से 36 ना हो जाए, ठीक है। तो कितना पद है, 36 टर्म है, तो n बराबर क्या लिखेंगे 36। तो कहता है माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है ना वो होता है n/2, मतलब 36 के आधा कितना होता है 18वां पद। तो n/2वां पद हो गया प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ठीक है। अब देखिए n/2 का मतलब क्या हो गया, n का मान 18 पद है, 36 पद है, तो 36 का आधा कितना होगा, तो 18वां पद हमको जोड़ना पड़ेगा, 18 1 19वां पद जोड़ना पड़ेगा, और 2 से भागा देंगे तो क्या निकल आएगा माध्यिका। अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 18वां पद कौन होगा, 19वां पद कौन होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो हम जानते हैं 1 कितना बार आएगा, 1 बार, 2 कितना बार आएगा, 2 बार, 1 आएगा 1 बार तो 1 बनेगा, 2 आएगा 2 बार तो 4 बनेगा, है ना जी। चलिए 1 आएगा 1 बार, 2 आएगा 2 बार, 3 आएगा 3 बार, 4 आएगा 4 बार, 5 आएगा 5 बार, 6 आएगा 6 बार, दिख रहा है ना, 7 आएगा 7 बार और 8 आएगा 8 बार, दिख रहा है। चलिए 8 आएगा कितने बार, 8 बार। अब देखिए 1 बार आएगा तो कुल 1 पद यहाँ, 2 पद यहाँ, 3 और 3 6 पद, 4 10 पद, 5 15 पद, 15 6 21 पद, 21 7 28 8 36 पद, यहीं तक जाएगा, इसके आगे तो जाएगा नहीं, 8 तक जाएगा संख्या, पहली बात। दूसरी बात ध्यान देना है कि देखिए 18वां पद और 19वां पद निकालना है। तो 1 हो गया, 2 3 3 6 4 10 5 15, 5 कहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, 15वां पद तक 5 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 15 6 21, तो 16 से लेकर के कहाँ तक रहेगा, 21वां तक, 21 तक कौन रहेगा 6, 16 से लेकर 21 तक। तो 16 से लेकर 21 तक 6 किस प्रकार से रहेगा, इस 6 बार 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से नहीं रहेगा जी। इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा 7 7 7 7 7 7 बार। तो देखिए 6 हो गया, तो 16वां से स्टार्ट होगा, तो 16वां हो गया, 17वां हो गया, ये हो गया क्या आपका 18वां, और ये हो गया 19वां, ये हो गया 20वां, ये हो गया 21वां। रुकिएगा, चलिए लाइट कट गया, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। देखिए छो जो होगा 16वां पद से स्टार्ट होकर के 21वां पद तक जाएगा, मतलब 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, एक क्या हो गया हमारा 18वां पद, ये हो जाएगा 19वां पद, 20वां और 21वां तक, ठीक है। तो 18वां पद कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे। 19वां पद कितना है, वो भी 6 है, तो 6 लिखेंगे बटे 2, तो 6 6 12 बटे 2 क्या हो जाएगा उत्तर हमारा 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न संख्या 58, हम इसको 2 तरीके से करते हैं। प्रश्न संख्या 58 कहता है 11,000 रुपया है, इसको 6% वार्षिक ब्याज की दर से देंगे, तो CISI का अंतर क्या होगा 6%, पहला साल और दूसरा साल 6% लेंगे, तो 11,000 का 6% कितना होगा, तो 6/100 करेंगे तो बच जाएगा 660 रुपया, क्या हो जाएगा 660 रुपया। अगले साल भी 6% लेंगे तो क्या हो जाएगा 660 रुपया। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो पहले क्या कर, टोटल कितना हो गया, ऊपर वाला हो गया हमारा SI। अब चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इसका 6% लगेगा, यानी 660 का 6% लग जाएगा, तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, 6 6 36 3 39, क्या हो जाएगा 39.6 रुपया। अब कहता है ब्याज, देखिए टोटल जो हमारा बनता है वो कहलाता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और जो ऊपर वाला है केवल इसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। तो दोनों का अंतर हमारा यही ना हो गया 39 रुपया 6 पैसा। दूसरा तरीका है कि देखिए जो रेट दे रखा है वो 6%, समय कितना है, तो समय है 2 साल, समय कितना है 2 साल। जब समय 2 साल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहला साल भी 6%, दूसरा साल भी 6%, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब पहला साल भी 6%, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो 2 साल के लिए CISI का जो फार्मूला होता है x/100% होता है ना। तो x/100 ये हमारा रेट होता है CISI का, ठीक है। तो x/100 कितना हो गया 6 × 6 36/100, अब प्रतिशत भी रखना है, तो किसका हो जाएगा 11,000 का जो हमारा डिफरेंस होगा 11,000 का 36/100, और परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 करेंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कट गया, और 36 × 11 करेंगे तो हो जाएगा 396, और 1 0 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा 39 रुपया 60 पैसा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59 कहता है एक व्यक्ति 1 रुपया में 6 टॉफ़ी खरीदता है, ठीक है। कितना 6 टॉफ़ी खरीदता है,
6 टॉफ़ी ख़रीदता है कितना में, 1 रुपया में, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 1 रुपया। और कहता है इसको 50% लाभ कमाना। जब 50% लाभ कमाना है तो 1 रुपया का 50% कितना लाभ होगा, 50 पैसा। तो 50 पैसा लाभ हुआ, 1 रुपया पूंजी हुआ, विक्रय मूल्य कितना होगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 1.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड, बहुत हल्ला हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो विक्रय मूल्य हो गया वो 6 रुपया हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपया। तो देखिए हमने 1.5 रुपया में कितना टॉफ़ी बेच दिया, 6 टॉफ़ी खरीदा, 6 टॉफ़ी बेच दिया। तो 6 टॉफ़ी क्या किया, बेच दिया। तो कहता है 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेंगे, तो 1.5 रुपया में 6 टॉफ़ी, तो 1 रुपया में तो 6/1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 टॉफ़ी। यानी 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेंगे, 4 टॉफ़ी बेचेंगे। बस यही तो पूछ रहा है प्रश्न में। अगला कहता है 5/6 और 15/8 और 24/32 का मासा बताइए। क्या बताइए, मासा मतलब HCF बताइए। तो इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश का HCF ले लेंगे और बटे हर का LCM ले लेंगे, बस यही हो जाएगा। अब देखिए इसका HCF लेंगे 5, 15, 32 का, तो इसका HCF होगा 1, मतलब महत्तम समवर्तक क्या होगा, 1। इसका LCF लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, 1/96। ऑप्शन ए में है 1.5, उसमें 2 में है 2.5, ऑप्शन 3 में है 3.5 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें 2 ही संख्या दिख रहा है, एक है 0.87, एक है 0.13। तो हम इसको मान लेते हैं कि 0.87 को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं। हम 0.87 को ए मान लेते हैं और 0.13 को बी मान लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा संख्या कैसे बनेगा, देखिए 0.87 इसका मान ए और ए क्या हो गया, AQ, प्लस है तो प्लस, बी गुने बी क्या हो गया, BQ। अब बटे क्या हो जाएगा, देखिए ए गुने ए क्या हो गया, A² माइनस ए गुने बी क्या होगा, AB। अब देखिए 0.13 यहाँ पर गुना है 0.13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी गुने बी, तो प्लस है पहले से B²। अब AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। अब पहले से क्या है, A² माइनस AB प्लस B²। अब देखिए इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचा, A प्लस बी, A का मान 0.87, B का मान 0.13, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब कहता है बस 62 है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्ष है टाइम, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 120 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। तो ब्याज की दर का बताएं क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कोई राशि है P। ठीक है, तो पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। कहता है साधारण ब्याज है 120 रुपया। जब साधारण ब्याज 120 रुपया है तो यहाँ भी 60 रुपया होगा, यहाँ भी 60 रुपया क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाला दोनों क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब चूँकि इस पर भी अब SI क्या CI कितना, 129 रुपया, तो 29 रुपया हमारा कहाँ लगेगा, नहीं सॉरी 120 तो हो गया, 60 से 120, तो यहाँ क्या बचा 9, तो क्या हो गया 129। पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। जो पूरा है हमारा इसको क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। मिटा देते हैं, पूरा का पूरा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और केवल ऊपर वाला हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए CI 60 120 और 9 129 हो गया और SI 60 120 हो गया। कहता है दर बताइए। देखिए भैया यहाँ कुछ ना कुछ रेट लगता है, यहाँ कुछ ना कुछ रेट लगता है, और दोनों रेट क्या होता है, बराबर होता है। जितना रेट P पर लग के 60 आया उतना ही रेट 60 पर लग के 9 आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से कितना बना हमारा ब्याज, 9 रुपया ब्याज बना, कितना पे 60 पे, तो 100 पे कितना, कोई दिक्कत है, हाँ? इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा 10 गुना 9, 90/6, 15 6 का 90, कितना परसेंट हो गया, 15% हो गया। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या देखिए 63 में कहता है इसका मान 1 है तो निम्न में से कौन समीकरण संतुष्ट करेगा। 4 समीकरण दे रखा है और दे रखा है प्रश्न में A - B + C 0 नहीं होना चाहिए, A - B + C 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, देखिए A, B और C का कुछ मान रख लेते हैं। A का कुछ मान रख लेते हैं, B का कुछ मान रख लेते हैं, C का कुछ मान रख लेते हैं, कोई दिक्कत है, कुछ A का कुछ मान रख लेते हैं, B का और C का। अब देखिए मान कैसे रखना है इसको समझिए। अगर हम
ए बी सी में किसी का मान 0 रख लेंगे तो हम जानते हैं अगर ऊपर में x है बटा 0 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी आएगा तो इसका मान क्या होगा, 0। तो इसका मतलब हुआ कि a का मान भी 0 नहीं रखेंगे, नहीं तो इन्फिनाइट बना देगा, b का मान भी 0 नहीं रखेंगे, इन्फिनाइट बना देगा, c का मान भी 0 नहीं रखेंगे, इन्फिनाइट बना देगा। तो सबसे पहली बात हमको समझ में आया कि यहाँ से a b c का जो मान है हम 0 रख नहीं सकते, ठीक है, रख नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं इसका मान, तो इसका मान एक चीज़ और रख सकते हैं, क्या, एक रख लीजिए। अगर एक रख लीजिएगा तो आप देखिएगा एक यहाँ, एक में से एक गया, एक कट गया, यहाँ पर सी 1 0 के बराबर नहीं है, चलिए तो संतुष्ट कर गया। अब इसको देखेंगे, अगर एक ले लेते हैं, देखिए इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 में से 1 गया 0/1, तो क्या होगा 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/1, 2, 1 में से 1 गया 0 कुछ भी 1 होगा तो 0, यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया। समीकरण सेटिस्फाइड है, नहीं है। तो चलिए यहाँ से मान बदल के रखते हैं, बदल कर रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम a का मान रख लेते हैं 1/2, b का 1, c का 1, है ना। अब देखिए b - c, तब b - c करेंगे तो 1 में से 1 गया 0 और 0/a, मतलब 0 कुछ भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा है a + c, तो a + c करेंगे, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, a + c। अब इसको जोड़ेंगे a + c, तो 1 में 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2.5 बनेगा। और b का मान वैसे भी क्या है 1 है, तो 1 बटा में लिखते नहीं है, प्लस a - b। देखिए a - b करेंगे तो a - b करेंगे तो आधा में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा -1 -आधा, आधा में से 1 जाएगा -आधा/1, तो 1 तो बटा लिखेंगे नहीं, तो हमारा क्या बना -आधा। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ 3/2 और -1/2, है ना। 1.5 में से घटाएँगे तो 2 में से 3 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 1, 2 में से 1 गया, 3 में से गया 2, 2/2 क्या बचेगा 1। देखिए हमारा 1 आया, इसका उत्तर 1 दे रखा है, मतलब ये मान हमारा माना हुआ बिल्कुल सही है। अब इसी मान को यहाँ रख के देखेंगे, अगर ये समीकरण सही हो गया तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको रखेंगे 1/b, तो 1/b करेंगे तो 1/1/2 बराबर 1/b है ना जी, तो b का मान कितना 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। अब 1/a लेते हैं, तो 1/a लेंगे तो 1/1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 2, प्लस 1/c, 1/c लेंगे तो 1/c, तो 1/1, तो 1 = 3। सेटिस्फाइड किया, बिल्कुल नहीं किया, मान हम सही रखें, 1 का मान 1/2 बिल्कुल सही, ऑप्शन ए लिखें, गलत लिख लिए, 1/b = 1/a + 1/c, गलत हो गया, हमारा विकल्प गलत हो गया। इसी तरीके से a b c d चारों में मान रखेंगे, तब समीकरण b लेते हैं, ठीक है, समीकरण b लेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो सही हो गया। अब देखिए ऑप्शन c नहीं d लेते हैं, ऑप्शन d लेते हैं, ऑप्शन d दे रखा है 1/b बराबर 1/a - 1/c, है ना, यही चीज़ है। अब देखिए 1/b, b का मान कितना है 1, तो 1/1 1 हुआ, 1/a का मान कितना हुआ, 1/a का मान होगा आपका 1/1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, -1/c 1, तो 1 = 1 हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ये तो चारों करके देखना पड़ेगा, और नहीं तो एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, देखिए जो हमारा 4 ऑप्शन है वो इस तरीके से है। देखिए एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कहता है 1/c बराबर 1/a + 1/b, ऑप्शन ये तो बी था, सी क्या कहता है, सी कहता है a = b + c, ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है 1/b = 1/a - 1/c। मतलब देखिए ए बी सी डी में 1/b है, 1/a है, 1/c है ना, 1/c 1/a 1/b, बात सब में सेम ही है, केवल c को छोड़ करके, ठीक है। अब देखिए हमारा जो a था, a बराबर था 1/2, b बराबर था 1, c बराबर था 1, 3 को देखिए 1 तो गलत हो गया था, चलिए इसको छाट लेंगे। देखिए a बराबर आधा बराबर क्या 1 + 1 2 होता है, बराबर होगा नहीं होगा, तो आधा बराबर 2 नहीं होगा, तो 1 गलत हो गया। अब देखिए 1/a 1/b 1/c ले लेते हैं, तो सबसे पहले a का मान है 1/2, तो 1/a का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, 1/b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/c का मान हो जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान रखेंगे 1/b का मान कितना है 2, तो 2 बराबर, देखिए यहाँ 2 लिख लेते हैं, और 1/b का मान 1 आ रहा है सर जी, 1 हो जाएगा, 1/a का मान 2,
1 बटा सी का मान 1 है ना जी। अब देखिए ये दोनों बराबर कब होगा, यहाँ बीच में बराबर है तो ये दोनों बराबर कब होगा, अगर जोड़ करेंगे तो बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यही चीज़ तो यहाँ पे है माइनस दे करके ऑप्शन डी में। इस तरीके से करना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ है, मिला लीजिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो टोटल काम मान लेते हैं 60, तो ए का क्षमता हो जाएगा 20 या 60, बी का क्षमता हो जाएगा 12×5 = 60, है ना जी। इस 1 घंटा में, दिन है कि घंटा है, दिन है, तो 1 दिन में 3 काम करेगा, बी 1 दिन में 5 काम करेगा। और कहता है बी ने 9 दिन काम किया, तो शेष काम ए कितना दिन में करेगा। देखिए ए 1 दिन में कितना काम करता है, 5 काम, तो 9 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया, 45 काम। और शेष काम कितना बचा, तो 60 काम था, 45 काम किसने कर दिया, बी ने कर दिया, बचा कितना काम, 15 काम। अब 15 काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो 1 दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम करना है तो कई दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। अगला देखिए कहता है 5 संख्याओं का औसत 50 है। 5 संख्याओं का औसत 50 है, तो 5 संख्याओं का जब औसत 50 है, जब 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 है, तो इसका योग कितना होगा, तो योग होगा 5 50 × 5। अब कहता है सभी संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, मतलब इसका योग क्या हो जाएगा जी, इसका जो योग बनेगा वो होगा 5 × 50। मतलब सभी संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, तो सभी संख्या में 2 से गुना कर दीजिएगा तो योग भी दोगुना हो जाएगा, तो योग भी दोगुना हो जाएगा, तो योग में भी 2 से गुना कर देंगे। अब कहता है नया औसत बताइए, तो हमारा सबका योग आ गया इतना, संख्या कितना है, 5 संख्या है, तो 5 से काट देंगे तो कितना बचा, 50 दूनी 100, नया औसत कितना हो गया 100। देखिए इसको मोटा मोटी समझिएगा, हम बताते हैं इसमें होता क्या है ना। अगर 5 संख्याओं का औसत कितना है 50 दे रखा है, अगर सभी में, अगर पाँचों में 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर सभी में हम कुछ जोड़ेंगे तो औसत में भी जुड़ जाएगा, बशर्ते सभी में जुड़ना चाहिए। अगर हम सभी में x जोड़ देते हैं तो इधर भी x जुड़ जाएगा, सभी से x घटा देते हैं या फिर y घटा देते हैं तो इसमें भी y घट जाएगा, यही होता है। अगला चैप्टर में इसी टाइप का प्रश्न मिलेगा, अगला आपका वो सेट में, ठीक है। कहता है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 2 3 5 7 9 नहीं 11 नहीं 13 15 16 फिर 17 हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, 20 21 22 23 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, 23 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा। तो कहता है इसका औसत ज्ञात कीजिए। सबको पहले उसको जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद हमारा जो भी आएगा उसमें 10 से भागा दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ने का काम आप कीजिए। अगला कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का जो मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्न संख्या 67 इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ से समझ में आता है क्या, देखिए n × n + 1, इसका मतलब एक कम है एक ज़्यादा है, दोनों का गुणनफल है। जैसे इसको देखिएगा तो 1 × 2, इसको 2 × 3, इसको 3 × 4, इसको 4 × 5, इस तरीके से फिर 5 × 6, 6 × 7 करके लिखा गया है। अब हमको समझना होगा, देखिए 1/6 है ना, इसे एक को क्या इस देखिए है ना 1/2 है, तो इसको हम 1/1 - 1/2 करेंगे ना तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अब देखिए इसी तरीके से 1/6 को 2 3 में तोड़ें तो 1/2 - 1/3 कर लेंगे ना, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो क्या बना 1/6। मतलब क्या हुआ कि 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/1 - 1/2 प्लस है 1/6 को क्या लिखेंगे, 1/2 - 1/3, मतलब पहला घटाओ दूसरा बटा में करके। इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, 1/3 - 1/4, इसको क्या लिखेंगे 1/4 - 1/5। इसी तरीके से जो बीच में आएगा देखिए पहला छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे 1/n - 1/n + 1, यही ना करेंगे जी। अब देखिए दूसरा से तीसरा कटा, तीसरा से चौथा कटा, चौथा से पाँचवा कटा, है ना जी। मतलब हर अपने अगले से कट रहा है ना, हर अपने अगला से। देखिए एक से दूसरा कट जाएगा, इसी तरीके से ये जो कट जाएगा इसके अपने आने वाले पहला से, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 1/n + 1, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा n + 1, तो n + 1 से गुना करेंगे तो n + 1, इधर हो जाएगा -1 से +1 कट गया तो क्या हो गया n + n/1। दिक्कत है हाँ? दो प्रश्न कहता है एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय मूल्य
5% हानि पर बेचता है। देखिए बिक रहा है, कहता है एक मान लेते हैं किसी वस्तु का टाइपराइटर का विक्रय क्रय मूल्य था 100 रुपया, ऐसा मान लेते हैं 100 रुपया या 100 मान लेते हैं। तो कहता है 5% हानि पे बेच दिया, तो 5% हानि पे बेचेगा तो बेचेगा कितना में, तो 5% हानि मतलब 5 का हानि, तो बेचा कितना में 95 में। कहता है उसे 80 रुपया अधिक मिलता, 80 रुपया अधिक मिलता यदि उसे 5% लाभ पे बेचा होता। अब बताइए 100 रुपये में ख़रीदा है, यदि उसको 5% लाभ में बेचा होता तो 5 अधिक मिलता 5%, इसको बेचा कितना में होता है 105 रुपये में। अब देखिए अधिक कितना मिल रहा है, पहले बेच रहा था 95 में, अब बेच रहा है कितना में 105 में, तो ज़्यादा कितना, तो ज़्यादा हो गया मेरा 10 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। कह रहा ज़्यादा मिल कितना रहा है 80, तो 10 यूनिट 80 तो 1 यूनिट 8, तो कहता है क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट, तो 100 गुने 8 क्या हो जाएगा 800 रुपया इसका क्रय मूल्य था। चलिए अगला प्रश्न कहता है त्रिभुज ABC में 2 गुने एंगल ए, एंगल है भैया, 2 गुने एंगल ए बराबर 3 गुने एंगल बी बराबर 4 गुने एंगल सी, है ना, सॉरी 6 गुना एंगल सी, यहाँ 6 है, तो बताइए एंगल बी कितना होगा, है ना। देखिए एंगल ए का 2 गुना, एंगल बी का 3 गुना, एंगल सी का 6 गुना, सब तीनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो सबको कोई एक मान रख लेते हैं, तो मान लेते हैं सबका बराबर के है। अब जब 2 गुने एंगल ए बराबर के होगा तो एंगल ए बराबर क्या होगा k/2, तो हम फंस जाएंगे, है ना, k/2। अगर जब भिन्न में आ गया तो इसको पूर्णांक में लाना है, तो क्या करेंगे 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा 12, चाहे 6 ले लेते हैं, चलिए 6 ले लेते हैं, तो 6 के मान लेते हैं, तो यहाँ से 2 एंगल ए बराबर 6 के, तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 3 क्या आएगा। इसी तरीके से यहाँ से 3 गुने एंगल ए बराबर 6 के, नहीं ये नहीं यहाँ बी है, तो एंगल बी बराबर कितना होगा 3 दूना 6 के, ठीक है। इसी तरीके से 6 गुने एंगल सी बराबर 6 के, तो एंगल सी बराबर क्या हुआ 6 से 6 कट जाएगा, तो के बचेगा। अब देखिए एंगल ए 3 के हुआ, एंगल बी 2 के हुआ, एंगल सी के हुआ। हम जानते हैं देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो ए का मान कितना 3 2 5 1 6 के, तो 6 के बराबर 180 डिग्री, तो के बराबर 30 डिग्री। तो कहता है एंगल बी बता, एंगल बी कितना के है 2 के, तो 2 के, तो 2 का 2 और के का मान कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई साहब लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 करते हैं, आज का कंप्लीट हो जाएगा सेट नंबर। कहता है 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। 2 पाइप है, नाम देते हैं ए पाइप बी, ये कहता है अकेले 20 मिनट में भर देगा, ये भर देगा 24 मिनट में भर देता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कुछ क्षमता होना चाहिए, है ना, तो मान लेते हैं टंकी का जो क्षमता है 120 लीटर का है या 120 यूनिट का है, 120 यूनिट का है। अभी 24 यूनिट प्रति घंटा प्रति मिनट भरता है, सॉरी 24 यूनिट 120 यूनिट को 24 मिनट में भरता है, 24 मिनट में 120 भरता है, तो 1 मिनट में 24 5 20 से 5 भरेगा 5 यूनिट, अरे भैया ये 20 है यार, तो ये हो जाएगा 6। 24 मिनट में 120 भरता है तो 1 मिनट में 5 भरेगा, ठीक है। कहता है इसमें एक अन्य नल मतलब आउटलेट है, मतलब एक इसमें नल और लगा हुआ है टोटी, इसका नाम सी है, खाली करने वाला है, मतलब माइनस कर लेते हैं, मतलब खाली करने वाला है। कहता है सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में टंकी भर जाता है, 15 मिनट में टंकी भर जाता है। देखिए भैया 15 मिनट में टंकी भर जाता है। अब देखिए 1 मिनट में ए भरेगा 6, बी भरेगा 5, तो 1 मिनट में कितना भर दिया 6 5 11, तो 6 5 भरना, 1 मिनट में कितना भर दिया 11, और कहता है 15 मिनट में भर गया, तो 15 मिनट में कितना भर आएगा, तो 15 गुने 11 165। देखिए पानी दोनों मिलकर दे कितना रहा है 165, अब भरा कितना रहा है 120, भर रहा है मतलब 120 ही तो भर रहा है, तो 120 भर रहा है। हम पानी दिए डब्बा के अंदर 165 और 120 ही बचा, तो कितना बर्बाद हुआ 45 यूनिट क्या हुआ बर्बाद हुआ। क्यों बर्बाद हुआ, क्योंकि तीसरा नल जो खाली करने वाला है, ठीक है। अब कहता है 45 यूनिट किसने खाली किया, तो यहाँ से देखेंगे 45 यूनिट खाली किया सी ने, तो हम देखेंगे 45 यूनिट पानी ख़त्म किया कितना देर में 15 मिनट में, है ना। तो 1 मिनट में कितना 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा, तो 1 मिनट में, तो यहाँ से 1 मिनट में कम निकालेगा, तो यहाँ से जाएगा 3 यूनिट, है ना जी। 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालेगा 3 यूनिट पानी निकालेगा, ठीक है। 1 मिनट में 3 यूनिट, और कहता है प्रति मिनट 3 यूनिट नहीं, प्रति मिनट 3 गैलन,
पानी बाहर निकालता है। तो 3 यूनिट 3 गैलन, तो 1 यूनिट 1 गैलन, तो 120 यूनिट कितना हो जाएगा? 120 गैलन पानी। टंकी की क्षमता क्या हो गया? 120 गैलन। बस यही पूछता है। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।